बहुत बार ऐसा होता है कि आप जानते हैं या आपको पता होता है कि मार्केट यहाँ से बाउंस कर सकता है, लेकिन आपके पास अच्छे स्टॉक्स नहीं होते। एक सवाल जो कुछ लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई मार्केट्स में कैसे अच्छा स्टॉक ढूंढे। देखिए, ढूंढने के तो मल्टीपल तरीके हैं, देर आर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, देर आर मल्टीपल वेज। लेकिन जो कुछ कॉमन तरीके हैं वो हमेशा काम किए हैं। जरूरी नहीं 100%, बट 30-40% हमेशा काम किए हैं और आने वाले टाइम में भी काम कर सकते हैं। सवाल है कि आप उस तरीके को कैसे यूज करते हैं। सवाल है कि क्या वो तरीका आपको पता है। सवाल है क्या वो तरीके को आप अच्छे से जानते हैं, कैसे रिस्क रिवॉर्ड पे खेलना है। वो सारे बहुत सारे सवाल हैं। स्ट्रैटेजी बहुत सारे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि स्ट्रैटेजी डजंट मेक यू मनी। स्ट्रैटेजी आपको पैसा नहीं बनाता है। आपको जो पैसा बनाता है वो आपका रिस्क रिवॉर्ड है। आपको जो पैसा बनाता है वो आपका डिसिप्लिन है। आपको जो पैसा बनाता है वो आपका कंसिस्टेंसी है। आपको जो आपका पैसा बनाता है वो आपकी होल प्रोसेस की पार्ट है। सिर्फ एक स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं बनता। अगर बनता तो सब बना रहे होते। अगर इतना ही आसान होता तो हर दूसरा आदमी सक्सेसफुल होता यहाँ पे। अगर इतना ही आसान होता तो किसी को नौकरी करने की इच्छा नहीं होती, सब आके स्टॉक मार्केट्स में होते। तो स्टॉक सिलेक्शन अपने में एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। बहुत बार ऐसा होता है, जो कि मोस्टली आपके साथ होता होगा, कि सोशल मीडिया पे बहुत लोग बहुत सारे स्टॉक भी सिलेक्ट करते हैं, बताते हैं आपको, लेकिन तब भी आप पैसा नहीं बना पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाले ने स्टॉक क्या सोच के खरीदा है। आपको नहीं पता कि सामने वाले की सोच क्या है स्टॉक के पीछे। जब आपको पता नहीं होता तो आप एग्जैक्टली उस माइंडसेट के साथ नहीं खेल सकते। इस वीडियो में हम एक ऐसे स्कैन के बारे में बात करेंगे जो आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का एग्जांपल लाके दे सकता है। वो एक कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया है, बट मोर ऑफ उसका स्कैनर है। लेकिन वो स्कैनर को अगर आप अच्छे तरीके से यूज कीजिएगा तो वो बहुत बढ़िया काम करता है, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि उसको कैसे खेलना है, नहीं खेलना है। तो हमारी कोशिश है पहले उस स्कैन को जानने की, उसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखने की, और इसीलिए मैं लाइव मार्केट में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि लाइव मार्केट में भी क्या उसका यूज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। इसीलिए मैं इस वीडियो को लाइव मार्केट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि एग्जाम्पल देके आपको दिखाया जाए कि देखो वो सेम एग्जाम्पल वहाँ पे काम करते हैं। आपको उसमें से कोई स्टॉक जो आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अच्छा लगता है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कौन से पैटर्न के बारे में बात करने जा रहा हूँ? जिस पैटर्न के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। जो कैंडल स्टिक्स है उसको हम बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। उसके स्कैनर के बारे में हम बात करेंगे और उसी को एग्जांपल के लेके बात करेंगे। बुलिश इनगल्फिंग क्या होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए, सीखने को मिले। आधा अधूरा देखिएगा तो आपको सीखने को नहीं मिलेगा। ये बिगनर सीरीज का एक अगला पार्ट है। हम बिगनर सीरीज में काफ़ी वीडियोज बनाए हैं, उसमें ये भी वीडियो ऐड हो जाएगा। तो काफ़ी कुछ सीखने को है। आप जाके उन वीडियोज़ को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, सीखिएगा तो काफ़ी कुछ सीख जाइएगा। नहीं सीखने की इच्छा है तो कुछ भी नहीं सीखिएगा। इस एज सिंपल एज दैट। तो चलते हैं, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो बुलिश इनगल्फिंग के बारे में है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसलिए मैं जो भी बात कर रहा हूँ मेरी खुद की ओपिनियन है, मेरी खुद की लर्निंग्स है, वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा। जो भी आपको करना है आप अपना रिस्क रिवॉर्ड जरूर देखिएगा, रिसर्च जरूर कीजिएगा, तभी कोई डिसीजन लीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें नहीं पता आपका रिस्क क्या है, आपको नहीं पता कि हमारा रिस्क क्या है, हमें नहीं पता कि आपकी माइंडसेट क्या है, आपको नहीं पता कि हमारी माइंडसेट क्या है। ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं कि वो स्कैन को कहाँ से देखें। तो उसके लिए सबसे पहले चलते हैं स्कैनर पे, फिर स्टॉक लेंगे, फिर चार्ट पे आएंगे। आपको सबसे पहले जाना है एक स्कैन पे जो बहुत फेमस है, charting.com। charting.com पे जाइएगा तो charting.com पे कुछ ऐसा आएगा। उसके बाद आपको स्क्रीनर्स पे क्लिक करना है। स्क्रीनर्स पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कैंडल स्टिक्स पैटर्न आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न में बहुत सारे हैं, लेकिन ये इंटरडे लोगों के लिए है। आप अगर नीचे जाइएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा बुलिश स्कैन। ये जो बुलिश स्कैन है यहाँ पे आपको दिख रहा है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। अभी मार्केट लाइव है तो ये लाइव मार्केट के हिसाब से दिखा रहा है, बट थोड़ा सा लैग करता है, 10-15 मिनट लैग करता है, बट वो चलेगा, इतना चलेगा। अगर आप बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न पे ओपन कीजिएगा तो आपको दिखेगा नीचे जाके कि अभी के मार्केट के हिसाब से इतने सारे स्टॉक जो है वो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना रहे हैं। क्या वो सही में बना रहा है? चलते हैं हम देखने के लिए। सबसे ज़्यादा जो मूव दिख रहा है आपको 6.05% का दिख रहा है, लवेबल लिगरी का। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आपको क्लियरली दिखेगा कि वो ऐसा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे खुल जाता है। अब ये चार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है, ये आज का कैंडल है। ठीक है, अब सवाल है कि आप खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते। अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको क्या दिखेगा कि एक सिंपल बेस ब्रेकआउट अगर आप खरीदते तो यहाँ पे आपकी एंट्री होती, और अगर आपने ये एंट्री मिस भी कर लिया था तो ये आज की एंट्री हो जाएगी।
हो सकता है आपको चार्ट्स अच्छे से नहीं दिख रहा है। अब हम चलते हैं अपने नॉर्मल चार्ट्स पे ताकि आपको अच्छे से दिखा सके। स्टॉक का नाम है लवेबल, ध्यान रखिएगा। सो हम जाएंगे लवेबल पे, LOVA, लवेबल डिग्री पे। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको ये अच्छे से दिखेगा। तो आपको क्या दिखा कि अगर आप बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रैटेजी आपको नहीं भी आता था, तब भी आप एक बेसिक ब्रेकआउट पे यहाँ पे इसको खेल सकते थे। तो ये एक बेसिक ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है जिस पे आप खेल सकते थे। तो अगर आपने ये एंट्री मिस किया था तो आज का ये कैंडल आपको एक अच्छा एंट्री दे देगा। फॉर्चुनेटली ये दे रहा है, जरूरी नहीं कि सारा स्टॉक दे। और अगर आप ये स्टॉक पे एंट्री लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस इसके जस्ट नीचे हो जाएगा। और वो है डिस्क्लेमर, ये मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप जाके खरीदने मत लग जाइएगा इसको, ठीक है। सो बुलिश इनगल्फिंग का जो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि वो पिछले वाले कैंडल को पूरा इनगल्फ करता है, विच मीन्स वो स्ट्रेंथ शो करता है। और जब एक मार्केट जिसमें करेक्शन के बाद निकल रहा है, वहां पे बुलिश इनगल्फिंग एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अक्सर एक सवाल आता है कि बुलिश इनगल्फिंग को कब यूज करना चाहिए। द बेस्ट टाइम टू यूज बुलिश इनगल्फिंग इज जब मार्केट करेक्शन से निकल रहा है, जो कि अभी दिख रहा है आपको। जब मार्केट ऑलरेडी ऊपर है, बुलिश इनगल्फिंग बहुत काम नहीं करता है। लेकिन जब मार्केट करेक्शन से निकल रहा होता है, दैट इज व्हेन बुलिश इनगल्फिंग वर्क्स लाइक एनीथिंग, जैसे अभी है। तो यहां पे एक मौका इस स्टॉक में दे सकता है। दूसरा एग्जांपल देखने चलते हैं। अगर इसको हटाता हूं, एक दूसरा स्टॉक आपको दिख रहा है, यारी डिजिटल आपको दिख रहा है। तो यारी डिजिटल का चार्ट देखिएगा तो ये तो बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है कि सर्किट स्टॉक है, तो मतलब नहीं देख के। जुबलिएंट तीसरा स्टॉक है, हाँ ये भी ठीक दिख रहा है। अब इसको हम यहाँ ओपन कर लेते हैं तो आपको दिखेगा कि जुबलिएंट कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है। नॉर्मल चार्ट पे चल के देखते हैं इसको। नॉर्मल चार्ट पे अगर हम आए, अब सेलेक्ट करते हैं जुबली, आगे आपका ये। अब अगर देखिएगा यहाँ पे, तो अब सवाल आता है कि क्या ये बेहतर है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये इसका रेजिस्टेंस है जिसको ये टच कर रहा है। सो अगर आप एक बहुत बेसिक सिंपल बेसिक ब्रेकआउट खेलते हैं तो आप इसके क्लोजिंग के ऊपर का इंतजार कर सकते हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के खेल सकते हैं। तो पावर ऑफ बुलिश इनगल्फिंग क्या है कि एक शॉर्ट टर्म एंट्री वो यहाँ भी दे देता है और कंफर्म एंट्री इसके ऊपर दे सकता है, अगर हम जैसा बंदा देख रहा है तो। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ लुकिंग एट इट। सवाल है आपके लिए कौन सा तरीका सूट करता है। किस्मत है कि आज मैं लाइव मार्केट में रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे 2-3 अच्छे एग्जांपल दिख जा रहे हैं। कार ट्रेड को देखिएगा तो कार ट्रेड भी अच्छा दिख रहा है। कार ट्रेड से याद आया, हम लोग उसको होल्ड भी कर रखे हैं, चार्ट ऑफ द वीक में हमने प्रॉफिट में उसमें बुक किया है। तो कार ट्रेड हैज़ बीन वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। उसके बाद अगर प्रेस्टीज की बात कीजिएगा तो प्रेस्टीज भी दिख रहा था आपको, थोड़ा ठीक ही दिख रहा है, तो कुछ बहुत बुरा नहीं दिख रहा है आपको। पॉइंट बहुत सिंपल है कि अगर आपको पता हो कि कैसे खेलना है तो आप खेल सकते हैं। लेकिन अगर कार ट्रेड के एग्जाम्पल पे जाइएगा तो कार ट्रेड पे आपको एंट्री नहीं दिखेगी, क्योंकि कार ट्रेड काफ़ी ऊपर है। तो ये बुलिश इनगल्फिंग जरूर बनाया है लेकिन वो आपको एंट्री नहीं दे रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बाकी 2 स्टॉक में आपको एग्जांपल दिखाया, उसमें वो एंट्री पॉइंट्स देता है। तो अगर आपको कुछ भी स्ट्रैटेजी आपके पास नहीं है तो आप बेसिक ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी खेल सकते हैं। और बेसिक ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के लिए आप बुलिश इनगल्फिंग जैसे पैटर्न को यूज कर सकते हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल दे देगा। और साथ में एक ऐसा स्ट्रक्चर आप चुनिए जो अच्छे बेस से निकल रहा है। कब? ऐसे मार्केट सिनेरियो में जब मार्केट करेक्शन में होता है। हर एक स्ट्रैटेजी को यूज करने का अलग तरीका होता है, हर एक स्ट्रैटेजी को यूज करने का अलग टाइम फ्रेम होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आप ब्लाइंडली कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप ब्लाइंडली कोई भी चीज़ कभी कीजिएगा तो कभी ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा और आप पैसा नुकसान करवाइएगा। इसीलिए ये पैटर्न काफ़ी काम करता है। आप रोज़ रन कर सकते हैं स्कैन को, लाइव मार्केट में आपको दिख जाएगा। जितने भी स्टॉक्स आते हैं उसमें से जाके देखिए कि सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड किसका है, और अगर आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको दिखता है कि उसका रिस्क रिवॉर्ड है तो आप उसको खेल सकते हैं। द ब्यूटी ऑफ बुलिश इनगल्फिंग इज कि वो अपने प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ कर देता है। तो अगर वो रेड कैंडल हुआ तो और सोने पे सुहागा है, तो आप उस कैंडल के ऊपर की एंट्री बना सकते हैं और कैंडल के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रख के खेल सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी कितनी है? देखिए, मैंने जितने भी रीटेस्ट किए हैं मुझे समझता है कि इसकी एक्यूरेसी 35% के आसपास है। तो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 है तो काम चल जाएगा, आपका पैसा बन जाएगा। लेकिन अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है तो आप कभी पैसा नहीं बना पाइएगा अनलेस अनटिल मार्केट अच्छा है। तो अगर मार्केट मेहरबान है आप पे, यू कैन मेक इट। अगर मार्केट आप पे मेहरबान नहीं है, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक मनी। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट कैसे काम करता है। आप किसी भी चीज़ को कभी भी कैसे भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस कैन को जाइए, देखिए, ट्राई कीजिए, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है। होपफुली आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आप चाहते हैं कि हम और भी वीडियोज बनाएं स्कैन्स को लेके, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इससे मुझे ये भी पता चलेगा कि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको कहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। चीयर्स।